एक लड़ाई और इतिहास का रुख ही बदल गया। सालहेर की लड़ाई कुछ ऐसी ही थी। मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये एक बहुत बड़ी घटना थी। यहीं से एक साम्राज्य की नींव पड़ी। लेकिन इस जीत को समझने के लिए कुछ साल पीछे चलना होगा, जब हालात बिल्कुल अलग थे। तो एक संधि हुई, फिर एक फरारी, और फिर छिड़ा एक नया संघर्ष। टकराव तो होना ही था। इस संधि की शर्त थी 23 मजबूत किलों को मुगल साम्राज्य के हवाले करना। 1670 से मराठों ने अपनी ताकत वापस पाने के लिए एक जबरदस्त अभियान छेड़ दिया। मकसद साफ था, मुगल शासन खत्म करके मराठा ताकत फिर से कायम करना। और ये सारा संघर्ष आकर टिका सालहेर के किले पर, जो बहुत ही अहम जगह पर था। 1500 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई, इस पर जिसका कब्जा समझो पूरे इलाके पर उसका राज। तो फिर औरंगजेब ने अपने सबसे बड़े जनरलों को 40,000 की फौज के साथ सालहेर भेजा। शिवाजी का जवाब था एक जबरदस्त जवाबी हमला। उन्होंने अपने 2 सेनापतियों को अलग अलग दिशाओं से भेजा। तो मैदान में 2 बिल्कुल अलग सोच वाली सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ रफ्तार, दूसरी तरफ ताकत। प्रताप राव ने हमला करके पीछे हटने का नाटक किया और मुगल सेना जाल में फंस गई। तभी मोरोपंत की सेना भी आ मिली। फिर तो दिन भर घमासान लड़ाई चलती रही। ये लड़ाई बहुत भयानक थी। दोनों तरफ मिलाकर करीब 10,000 सैनिक मारे गए। मुगलों की हार हुई और मराठों के हाथ लगा ढेर सारा खजाना, हाथी, घोड़े और ऊंट। मुगल कमांडर बहादुर खान को शर्मिंदा होकर घेरा छोड़ भागना पड़ा। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, इसने मुगलों के अजेय होने की सोच को तोड़ दिया। जीत इतनी बड़ी थी कि संत रामदास ने शिवाजी को गजपति और हयपति की उपाधियां दी। सालेर की जीत ने शिवाजी के राज्याभिषेक का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। देखिए कैसे ये जीत 2 साल बाद छत्रपति के रूप में उनके राज तिलक का कारण बनी। आज वही लड़ाई का मैदान एक ऐतिहासिक धरोहर है, जो उस महान जीत की याद दिलाता है। तो सालहेर की लड़ाई दिखाती है कि कैसे सही रणनीति और हिम्मत से इतिहास का रुख मोड़ा जा सकता है।